हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों 7 फरवरी सामाजिक विज्ञान का जो आप लोग का होने वाला है पेपर है ना, उसके लिए दोस्तों जो है वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, है ना। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो ये देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, इसका आंसर देख लीजिए। राष्ट्रवाद का अभिप्राय है एक ऐसी भावना जो लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय अथवा जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का हो गया राष्ट्रवाद क्या है इसका आंसर। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, चौरी चौरा कांड क्या है। चौरी चौरा कांड क्या है दोस्तों, तो आंसर देख लीजिए। भारत के इतिहास में चौरा चौरी कांड ऐसा कांड है जो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, है ना, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें कई उद्देश्य समाहित रहते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर देख लीजिए, इस परियोजना के अधीन बने बांधों में एकत्रित जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। फिर देख लीजिए, यह परियोजना जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख साधन है। फिर देख लीजिए, इस परियोजना से बने बांधों के जल से जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जाती है। फिर देख लीजिए दोस्तों, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। फिर आप लोग का है बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौकायन, मत्स्य पालन व मृदा संरक्षण के लिए एक यह परियोजना प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आप लोग का है, ध्यान देंगे कि भारत में कृषि की प्रमुख ऋतु कौन कौन है। तो उत्तर देख लीजिए, भारत में कृषि की प्रमुख ऋतुएं 3 है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ शुरू होता है। इसके साथ चावल हो गया, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा की खेती होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई आर पॉलिटिकल पार्टीज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, देख लीजिए उत्तर क्या होगा इसका। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल निम्नलिखित कारणों से आवश्यक माने जाते हैं। देख लीजिए पहला क्या है, लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। फिर देख लीजिए, राजनीतिक दल जनता के बीच जागरूकता पैदा करता है। फिर आप लोग का है, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। फिर आप लोग का है, विरोधी दल सत्ता पक्ष की मनमानी पर अंकुश लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इस सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। सामान्यतः सांप्रदायिकता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार समान धर्म वाले लोगों के बीच समान सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हित और अस्मिताएं हो, है ना। दूसरे शब्दों में सांप्रदायिकता ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार धर्म समाज का आधार तथा समाज के विभाजन के आधारभूत इकाई तैयार करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का सांप्रदायिकता क्या है, इसका आंसर हो गया है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय की परिभाषा पूछा है, तो उत्तर देख लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादन वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठनात्मक क्षमता के उनके योगदान के लिए संसाधनों का राष्ट्रीय आय अर्जित की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जितना भी वीडियो डाले हैं सारे वीडियो को देख लीजिएगा, इसी में से आप लोगों को आने वाला है। ठीक है ना, जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं सोशल साइंस का हर एक वीडियो को आप लोग देखेंगे, एक वीडियो से नहीं होगा। देख लीजिए क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन।
कि जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है। उत्तर देख लीजिए, जल पृथ्वी का सर्वाधिक उपलब्ध संसाधन है, फिर भी यह मानव के लिए दुर्लभ होता जा रहा है। विदित है कि समस्त जल का 97.4% भाग खारे जल का है, 1.8% प्रतिशत वर्ष के रूप में है ना। केवल 0.8% भाग ही मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, इसलिए यह दुर्लभ होता जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है ना, कि जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है। तो अपने शब्दों में प्रयास कीजिएगा अपने शब्दों में लिखने का। ठीक है, ये जो दिया है इसको लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अपने शब्द में जो लिखता है तो एग्जामिनर जो कॉपी चेकर होता है दोस्तों वो चेक कर लेता है कि अपने शब्दों में लिखा है। ठीक है, किताबी भाषा में थोड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था, है ना। मुख्य परिणाम क्या था, उत्तर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति का मुख्य परिणाम निम्नांकित है। पहला नंबर देख लीजिए, क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, है ना। जब क्रांति हुई तो फलस्वरूप राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर आप लोग का है एक गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई, है ना। फिर है आप लोग का खूनी संघर्ष का दौर चला, नेपोलियन शासक बना जो एक तानाशाह के रूप में स्थापित हुआ। फिर आप लोग का इस क्रांति के अनेक मूल्य का पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया। उत्तर देख लीजिए, ब्रिटेन में 1815 और 1846 के बीच बड़े भूगोस्वामी के दबाव में एक कानून बनाया गया जिसे मकई कानून कहा जाता है। इस कानून में मकई के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। मकई उस समय गेहूं, जई और जौ के लिए प्रयुक्त होता था। इस कानून के बनने के बाद इसका उल्टा प्रभाव पड़ा, जिससे ब्रिटेन की कृषि व्यवस्था चरमरा गई। किसान अपनी कृषि लागत से बाहर से आने वाली आयातित अनाज के सस्ते मूल्य में सामंजस्य नहीं बैठा सके। अनेक किसान बेरोजगार हो गए और इस कानून के विरुद्ध आंदोलन करने लगे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1846 में इस कानून को समाप्त कर दिया, है ना। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 41, है ना। क्या क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, वन संरक्षण के 3 कारागार उपाय बताइए। उत्तर देख लीजिए दोस्तों, वन संरक्षण हेतु निम्नलिखित 3 कारागार उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला नंबर में देख लीजिए, वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए। वनों को काटने और वृक्षारोपण के दौरों में समान अनुपात होना चाहिए। फिर देख लीजिए दोस्तों, वनों को आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। इस हेतु निरीक्षण गृह और अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। थ्री पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, क्या है, कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए। ये हो गया। फिर आगे देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है। क्या है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि वह ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों के लोगों का हिस्सा सरकार में होती है। इसे लोकतंत्र का मंत्र कहा जाता है। ठीक है, हमारे समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इससे न किसी केवल अलग समझ के लोगों के बीच टकराव की स्थिति कम होती है, बल्कि किसी एक समाज के लोगों का बोलबाला भी नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का आंसर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आप लोग का है कि संघ सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो उत्तर देख लीजिए दोस्तों, संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित कुछ नियमों एवं विषयों की सूची है, जिसमें दिए गए विषय पर केवल जो है ना केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद है ना प्रविष्टि 92 और 92 भी हटा दी गई, है ना। इस पर संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। संघ सूची के कुछ विषय यथा सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय, है ना, जनगणना, आयकर तथा निगम आदि पर कानून बनाना शामिल है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है आप लोग का कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा जो है ना स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में भी दे देगा, है ना, 5 मार्क्स में दे सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ठीक है, उत्तर देख लीजिए दोस्तों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर इस प्रकार है। तो देख लीजिए पहला नंबर में क्या है, आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरह से दवा बना लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग इधर लिखिए, इधर रखिए, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए क्या है पहला पॉइंट कि परंपरागत ऊर्जा प्राचीन काल से प्रयोग होने वाला ऊर्जा है का स्रोत है जिसकी मात्रा सीमित है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा प्राचीन काल से प्रयोग होने वाला स्रोत है
किंतु अब तकनीक का उपयोग से इसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लीजिए, परंपरागत ऊर्जा समाप्त होने वाला साधन है, जबकि आप परंपरागत ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला साधन है। ठीक है, इस प्रकार से 3 नंबर देख लीजिए, जबकि आप, है ना, यहाँ पर गैर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या कि कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं, जबकि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोड, है ना, कचरा, गोबर, मलमूत्र से तैयार होने वाला ऊर्जा इस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? तो गैर परंपरागत श्रेणी में। ठीक है ना, यही आप लोग का है। फिर 4 नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या है? परंपरागत ऊर्जा का सुविधाजनक और बहुत प्रचलित रूप है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन इसका प्रयोग व्यापक एक बड़े पैमाने पर नहीं होता है। ठीक है, 5 नंबर देख लीजिए, परंपरागत ऊर्जा प्राप्त करने में कम तकनीक आवश्यकता पड़ती है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा प्राप्त करने में अधिक तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, चाहे जिस प्रकार से लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, इससे नहीं तो फिर इटली, क्या दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अरे क्वेश्चन 5 मार्क्स में देगा, 5 मार्क्स में। ये नहीं तो इटली के एकीकरण दोस्तों, या फिर जर्मनी के एकीकरण, ये दोनों में से क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है दोस्तों, 99% जो है गारंटी यहाँ पर लग रहा है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या उत्तर होगा। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों प्रसा, बवेरिया, है ना, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 ईस्वी में एक राष्ट्र राज्य व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी का एकीकरण है। इसके पहले यह भूभाग जर्मनी 39 से राज्यों में बटा हुआ था, है ना। इसमें से ऑस्ट्रिया साम्राज्य तथा प्रसा राजतंत्र अपने आर्थिक तथा राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न नवीन विचारों से जर्मनी प्रभावित हुआ था। नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया, जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ करने का एहसास हुआ। इससे जर्मनी में एकता की भावना का प्रसार हुआ। यही कारण है ना, यही कारण था कि दोस्तों, यही कारण था कि जर्मनी राज्यों ने वियना कांग्रेस के समक्ष, है, उनके एक सूत्र में संगठित करने की पेशकश की, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में वर्षा की विजय हुई और जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसारण के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है आप लोग का कि G77 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G77 क्या है ना, G77 की ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर देख लीजिए, G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 है ना नामक देशों के नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे दोस्तों देख लीजिए क नंबर में क्या दिया, ध्यान देंगे कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा है कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके। फिर आप लोग का है उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। फिर है उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके। फिर दोस्तों उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए वह पहुंच मिले। ठीक है, इस प्रकार से हो गया है ना। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन देख लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो मेटरनिख ने की थी। ठीक है, अगला देख लीजिए, देखिए दोस्तों डायरेक्ट नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आप लोग उत्तर नहीं लिखेगा, जैसे वियना सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मेटरनिख ने की थी, इस प्रकार से लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है ना। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए क्या है इसका आंसर दोस्तों। यूरोपीय सेना जब अमेरिका पहुंची, अपने साथ चेचक के कीटाणुओं को भी लाई, है ना। इसी चेचक की बीमारी ने यूरोपीय की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि अमेरिकी इस रोग के प्रभाव और निदान से जो है ना अनभिज्ञ थे। परिणाम स्वरूप जो कार्य
सेना को करना था, चेचक की बीमारी ने कर दिया। भारी संख्या में अमेरिकी इस बीमारी से मारे गए, इसी ही जैविक युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का आंसर हो गया, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि स्पिनिंग जेनी क्या है दोस्तों, स्पिनिंग जेनी क्या है। ठीक है, उत्तर देख लीजिए। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसको आंसर देख लिए हैं, इस प्रकार से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग का जनसंचार क्या है, इसको भी आंसर देख लेंगे दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। फिर आप लोग का मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये दोस्तों आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है ना, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में, 3 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता लिखें। तो एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ अपनी विशेषता होती है। ठीक है, देख लीजिए, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित हैं। क में देख लीजिए, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश की शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले वे स्वयं करते हैं। फिर आप लोग का है, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। फिर आप लोग का है, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर आप लोग का अगला देख लीजिए। घ नंबर क्या है, चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, राजनीतिक दल के कार्य क्या है, इनकी 4 का वर्णन करें। इस प्रकार से देख लीजिए, चुनाव लड़ना हो गया है ना, सरकारी नीति को दिशा निर्देश देना। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। फिर आप लोग का कानून निर्माण है और फिर सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। इस प्रकार से चारों जो है आप लोग को लिख देना है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का हो गया, इसको आप लोग देख लेंगे। देख लीजिए, राजनीतिक दल के कार्य इस प्रकार से ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देख लीजिए, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ऐसी अस्थायी सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। इस प्रकार से लिखेंगे तो 2 मार्क्स यानी फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है दोस्तों कि स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देख लीजिए, स्वराज का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जैसे कि स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थापित है। साधारण भाषा में इसका अर्थ है स्वराज। ठीक है, अर्थ इसका है स्वराज। इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में दोनों में से कोई में दे सकता है। तो देख लीजिए, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो उत्तर देख लीजिए, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन की जो है ना सुखद व सरल बनाते हैं। आज संसाधन किसी देश की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस सारे का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 33 नंबर देख लीजिए, फिर 34 नंबर को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर राजनीतिक दलों के कोई 2 कार्य क्या है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, है ना। फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इनमें कौन कौन विषय सम्मिलित है। इसका आंसर देख लीजिए है ये आप लोग का साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है, देख लीजिए दोस्तों, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में दे सकता है, 3 मार्क्स में भी दे सकता है। क्या कि जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। उत्तर देख लीजिए, जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी, इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं, है ना। जल संरक्षण के उपाय देख लीजिए, जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। देख लीजिए क्या क्या महत्व है दोस्तों। क में आप लोग का है कि जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है, उसे नहरें खोदकर सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इस पानी को एकत्रित किया जा सकता है और गर्मी के महीनों में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। फिर आप लोग का है, पानी का संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं और अधिक बिजली पैदा करके हम कोयले और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका उपयोग बड़े समझदारी से करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है ना।
लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, देख लीजिए इसका उत्तर दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है। क नंबर देख लीजिए इस प्रकार से हो गया। फिर ख देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसके बाद ग नंबर देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए इस प्रकार से हो गया दोस्तों। ये था ही आप लोग क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज किस वीडियो में है ना, आज किस वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है ना, आज किस वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को करके जाएंगे, है ना। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड दोस्तों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात बताना चाहेंगे कि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, क्या दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ साथ में व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, है ना। इसका भी लिंक दोस्तों आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर जुड़ते हैं दोस्तों, अगर टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं तो जैक से जुड़ी न्यू अपडेट आपको दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को हो गया, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।